सभी मित्रों को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं, प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं, प्रोनाउन की इंग्लिश डेफिनेशन बताऊंगा, हिंदी डेफिनेशन भी बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, इसके नियम भी बताऊंगा। तो आपको शुरू से एंड तक ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो हम समझ लेते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। सर्वनाम, प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वर्ड्स मीन शब्द दैट मीन्स के, आर मीन्स हैं, यूज मीन्स उपयोग किए जाते, इन प्लेस मीन्स स्थान पर, ऑफ नाउन मीन्स होता है, नाउन्स मीन्स संज्ञाओं के। वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, आर मीन्स हैं, कॉल्ड मीन्स कहा जाता है, प्रोनाउन मीन्स क्या? सर्वनाम। उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। काइंड ऑफ सर्वनाम, काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार या टाइप ऑफ प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। प्रोनाउन के प्रकार 10 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दूसरा होता है, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन को क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन को क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्पेटिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं? एम्पेटिक प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को क्या कहते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को कहते हैं विस्मयबोधक सर्वनाम। क्या कहते हैं? विस्मयबोधक सर्वनाम। अब हम पहला टाइप समझ लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में। इसकी डेफिनेशन, इसके नियम। पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन से क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब परिभाषा को समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या जानवरों या और वस्तुओं का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या जानवरों और वस्तुओं का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिससे हमें व्यक्तियों के बारे में पता चले, जानवरों के बारे में पता चले या वस्तुओं के बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इंग्लिश परिभाषा भी समझ लेते हैं। द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। इसको और आगे भी हम समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स आप, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, एंड दे मीन्स बे। एंड मीन्स और, दे मीन्स बे। इट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इट वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से निम्नलिखित 3 पर्सन का बोध होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन से 3 पर्सनों का बोध होता है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बात करने वाला होता है, जो बात कहने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई और बी को फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा गया। आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम। सेकंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। बात सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन कहते हैं। इसका उदाहरण है यू कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। मतलब 2 व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे ही, सी, दे, इट। चलिए तो हम इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं। इस टेबल में क्या दिया हुआ है? इस टेबल में दिया हुआ है पर्सन, नंबर, जेंडर और फंक्शनल। पर्सन, नंबर और जेंडर और फंक्शनल। फंक्शनल को 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। फर्स्ट पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन में क्या रखा गया है? आई और बी सब्जेक्ट को रखा गया है। इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या है? आई और बी का ऑब्जेक्ट रूप है मी और अस। क्या है? मी और अस। और इसका पजेसिव रूप क्या है? आई का माई और माइन, और बी का पजेसिव रूप क्या है? अवर और अवर्स। क्या है? अवर और अवर्स। सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन में किसको रखा गया है? सेकंड पर्सन में यू को रखा गया है। किसको रखा गया है? यू को रखा गया है। यू का ऑब्जेक्ट रूप है यू, और यू का पजेसिव रूप है योर और योर्स। क्या है? योर और योर्स। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में क्या है? थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, मैकुलाइन जेंडर दी हुई है, इसको देख लेते हैं। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही का पजेसिव रूप क्या हो गया है? हिज। क्या हो गया? हिज। और हिम क्या है?
ही का हम है ऑब्जेक्ट रूप, क्या है ऑब्जेक्ट रूप। दे का ऑब्जेक्ट रूप क्या है, दे का है देम, और पजेसिव रूप क्या है देयर देयर्स। सी क्या है ओ है, सी का मतलब क्या होता है ओ है। सी का ऑब्जेक्ट क्या है हर, सी को क्या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं हर लिखते हैं, और हर्ष हो जाता है इसका पजेसिव रूप। इट का क्या रहता है ऑब्जेक्टिव भी इट ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी इट ही रहता है, और इसका इट्स होता है पजेसिव रूप। अब हम इसके दूसरे टाइप के बारे में समझ लेते हैं। दूसरा टाइप दिया हुआ है सर्वनाम का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का होता है संकेतवाचक सर्वनाम। वे संकेतवाचक सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक प्रोनाउन में दिया हुआ है प्रोनाउन, इंग्लिश परिभाषा भी इसकी समझ लेते हैं हम। इंग्लिश परिभाषा दी हुई है, प्रोनाउंस दैट इंडिकेट अ पर्सन, थिंग्स और प्लेस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, संकेतवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल क्या है। संकेतवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है दिस को संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा है, दैट और दीज और दोज, इन सभी को क्या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। दिस क्या है, दिस एक सिंगुलर यानी एक वचन और दीज एक बहुवचन पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब दिस का प्रयोग करते हैं हम पास की वस्तुओं के लिए एक वचन, यदि वस्तु एक वचन है तो दिस का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक वस्तुएं हैं तो दीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास की वस्तुओं के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता है। जबकि दैट का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, मतलब वस्तु एक है तो क्या करा जाएगा दैट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। और दोज का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं के लिए, लेकिन प्लूरल शब्दों के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका थर्ड टाइप भी समझ लेते हैं। सर्वनाम का थर्ड टाइप दिया हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश परिभाषा भी जान लेते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और प्लेस, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के। एग्जाम्पल है विच, जितने भी WH वर्ड हैं वे सभी क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे विच, वाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, हाउ। ये क्या है, सभी उदाहरण हैं किसके, प्रश्नवाचक सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अब ये कुछ नियम दिए हुए हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किसके लिए किया जाता है, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि वाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए, वस्तुओं के लिए किया जाता है। और विच का प्रयोग वस्तुओं और व्यक्तियों दोनों के लिए किया जाता है। मतलब व्यक्तियों के बारे में भी जब बात करेंगे तब भी विच का यूज कर सकते हैं, और वस्तुओं के बारे में यूज करेंगे तब भी विच का प्रयोग कर सकते हैं हम। और आगे की समझ लेते हैं, और चौथा टाइप समझ लेते हैं। हमारा चौथा टाइप दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, मतलब संबंध स्थापित करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में जोड़ते हैं, दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और पहले वाले नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश परिभाषा भी देख लेते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू जॉइन टू सेंटेंस टुगेदर एंड टू एक्सप्रेस रिलेशन टू द फॉर्मर नाउन में पहले वाले नाउन से, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल भी इसका समझ लेते हैं। एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है हु मीन्स कौन, हुज, हुम, विच, दैट और एच। इस पांचों उदाहरण क्या है, हु, हुज, हुम, विच, दैट, एज, ये सभी उदाहरण किसके हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। हम इसका फिफ्थ टाइप भी समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध करते हैं, मतलब बहुत से जितने भी वाक्य में प्रयुक्त हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी का बोध करते हैं, वे विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। इंग्लिश परिभाषा देख लेते हैं। प्रोनाउंस विच आर यूज इन अ सेंटेंस टू मेक सेंस ऑफ ईच ऑफ मैनी पर्सन्स और थिंग्स, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, ईच, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर और नन। ईच, आइदर, नाइदर और नन,
किसके उदाहरण हैं? विभाग सूचक सर्वनाम के हैं। ये सभी वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और पहले वाले नाउन से क्या रखते हैं? संबंध प्रदर्शित करते हैं। अब छठवां टाइप समझ लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब अनिश्चित चीज़ों के बारे में जो सर्वनाम बताए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश परिभाषा समझ लेते हैं, द प्रोनाउंस विच आर गिव द सेंस ऑफ इंडेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट रिजल्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग्स दे आर कॉल्ड उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हमारा परिभाषा होगी इंग्लिश। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन एंड अदर। ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि ये कितना है, ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है? ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। हम सातवां टाइप समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी काम का प्रभाव कर्ता पर दर्शाते हैं तथा अन्य पर नहीं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो कर्ता के पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, किसी और पर नहीं काम का प्रभाव, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, अवर सेल्व्स एंड इट सेल्व्स। ये सभी काय के उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण हैं निजवाचक सर्वनाम के। अगला टाइप समझ लेते हैं, आठवां, एम्पेटिक प्रोनाउन। एम्पेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है उसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। दृढ़ता सूचक सर्वनाम किस जैसा होता है? या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा होता है। और परिभाषा समझ लेते हैं, द प्रोनाउन विच इज यूज फॉर एम्फेसिस इज कॉल्ड एम्पैथिक प्रोनाउन। इसके उदाहरण हैं सेम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो उदाहरण है वो ये इसी के उदाहरण है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम के भी वही उदाहरण है, क्योंकि दोनों कर्ता पर अपना जोर डालते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं। अब नौवां टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का होता है परस्परवाचक सर्वनाम। क्या होता है? परस्परवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं और दो भिन्न भिन्न सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं उन्हें परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें विशेषता क्या है कि रेसिप्रोकल सर्वनाम कैसे प्रोनाउन को कैसे समझ सकते हैं? तो वे दो भिन्न भिन्न प्रोनाउनों से ही बने होते हैं, बस ये है मुख्य बात। तो हम समझ लेते हैं इंग्लिश परिभाषा को, प्रोनाउंस दैट शो सिमिलर बिहेवियर टू ईच अदर एंड आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट प्रोनाउंस मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनामों से बने। दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो हम आखिरी टाइप जो बचा हुआ है वो भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, ईच अदर एंड वन अनोदर। ईच और अदर दोनों क्या है? प्रोनाउन है। वन और अनोदर क्या है? दोनों प्रोनाउन है। दोनों क्या है? भिन्न भिन्न प्रोनाउन से बने हुए हैं, इसलिए इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारा अंतिम प्रोनाउन है, जिसे हम विस्मयबोधक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जो सर्वनाम आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे विस्मयबोधक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश परिभाषा समझ लेते हैं, प्रोनाउंस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मतलब जो सरप्राइज बताते हैं, आश्चर्य बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा वाट क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।